भारत के लिए आई बड़ी खबर। यह खबर सुन चीन के पैरों तले से खिसकी जमीन। यह खबर सुन जमीन के अंदर घुस गया पाकिस्तान। चीन पाकिस्तान के उड़ गए होश। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जनवरी 2018 में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसकी आधिकारिक रेंज को 5000 किलोमीटर तक बताया जा रहा है। इसको अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है। दोस्तों, अनौपचारिक रूप से अग्नि 5 मिसाइल की रेंज को विश्लेषकों द्वारा 5000 किलोमीटर से अधिक के रूप में बताया गया था और यह बीजिंग, ग्वांगजू, शंघाई और हांगकांग सहित भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहरों पर हमला करने में सक्षम है। लेकिन अधिकारियों ने बताया कि किसी भी मिसाइल में कम पेलोड, बेहतर नेविगेशन के साथ विस्तारित रेंज हो सकती है और इसके लिए परीक्षण की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि 5000 किलोमीटर की सीमा आधिकारिक तौर पर भारत के आत्मविश्वास के लिए जरूरी थी, जिसका एक कारण यह था कि हमारे दुश्मन देश चीन पर भी इस मिसाइल से कहीं अधिक रेंज की मिसाइल है। लेकिन दोस्तों, डीआरडीओ के अधिकारियों ने यह बताया है कि हम उसकी रेंज बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने बढ़ाई नहीं क्योंकि इससे भारत पर दबाव बढ़ता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि भारत ने आधिकारिक तौर पर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल रेंज की सीमा को पार नहीं किया था। दोस्तों, आज तक भारत अग्नि श्रृंखला की 4 प्रकार की मिसाइलों से लैस है और परीक्षण में 2 अन्य मॉडल है। तैनात मॉडलों में 700 किलोमीटर की सीमा के साथ अग्नि 1 और 2000 किलोमीटर की सीमा के साथ अग्नि 2 और 2500 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर की सीमा के साथ अग्नि 3 और अग्नि 4 शामिल है। अग्नि प्राइम परीक्षण के तहत एक नई पीढ़ी की मिसाइल है। यह उम्मीद की जा रही है कि अग्नि प्राइम अग्नि 5 के बाद सेवा में चली जाएगी या इसे तैनात किया जा सकता है, क्योंकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अग्नि 5 परीक्षण के तुरंत बाद तत्कालीन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रमुख वी.के. सारस्वत ने कहा कि भारत अग्नि कार्यक्रम को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। 2013 में सारस्वत ने कहा था कि अग्नि 6 बन रही थी और हार्डवेयर तैयार किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि रेंज को बढ़ाना सबसे कम चुनौतीपूर्ण काम था। कोई आधिकारिक रेंज नहीं दी गई थी, लेकिन लगभग 8000 से 10000 किलोमीटर होने का अनुमान अग्नि 6 मिसाइल के संदर्भ में लगाया गया था। इस मिसाइल कार्यक्रम को सूर्य मिसाइल कार्यक्रम कहा जाता था, लेकिन नामकरण की कोई आधिकारिक स्वीकृति नहीं हुई थी। यह आने वाले 3 वर्षों में एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक के रूप में अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण या कम से कम तैयार कर सकता है और कंप्यूटर सिमुलेशन को मान्य कर सकता है। दोस्तों, अग्नि 6 का परीक्षण करने का एक अन्य कारण भारतीय क्षेत्र के भीतर एक सुरक्षित और जीवित दूरी से चीन के सबसे दूर के कोनों पर स्थित चीनी शहरों को निशाना बना सकता है। डीआरडीओ कर्मियों ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि वे लगातार नई तकनीकों पर शोध करने में लगे हुए हैं, जिसमें अधिक समकालीन सामग्री, बेहतर नेविगेशन और अधिक विस्तारित रेंज शामिल है। डीआरडीओ ने कहा कि यदि वर्तमान सरकार नई मिसाइल की मांग करती है तो वे ऐसा करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन सरकार रेंज और पेलोड निर्दिष्ट करती है कि कितनी होनी चाहिए। वर्तमान अनुमानों के अनुसार अग्नि 6 मिसाइल की अधिकतम सीमा 10,000 किलोमीटर तक है। साथ ही पनडुब्बी से लॉन्चिंग की संभावना भी विकसित की जा रही है। भारतीय SSBN मौजूदा मिसाइलों की तुलना में अपने लक्ष्य को अधिक भेदने में सक्षम होंगे, जिनकी सीमा सीमित है। SSBN से भारतीय क्षेत्रीय जल क्षेत्र में सुरक्षा जाल को छोड़ने की उम्मीद नहीं है। भारत में इस तरह के विकास से संबंधित डीआरडीओ अधिकारियों ने बताया कि देश में वर्तमान में तत्काल खतरों का मुकाबला करने के लिए हर तकनीक है और भविष्य में संभावित खतरों के लिए आवश्यक हर तकनीक विकसित होती रहेगी। सूत्र ने बताया कि भारत सरकार आधिकारिक तौर पर अग्नि 6 कार्यक्रम को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि वर्तमान में उसके कई देशों के साथ अच्छे संबंध है। कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय परियोजनाएं चल रही है। विदेश नीति नई ऊंचाइयों पर है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में भारत UNSC की स्थायी सदस्यता पाने के चक्कर में कोई भी ऐसी खतरनाक मिसाइल के निर्माण को कबूल नहीं करना चाहता।
लेकिन भारत सरकार के इस बढ़ते कदम को कोई भी देश ऐसी विकासशील मिसाइल के निर्माण को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं करेगा जो हर सहयोगी और भागीदार राष्ट्र को निशाना बना सके। दोस्तों, यहां साफ भारत देख रहा है कि अन्य तौर पर भारत को अग्नि 6 मिसाइल की सख्त जरूरत है, लेकिन पड़ोसी देशों में घबराहट न पैदा हो जाए और भारत की विदेश नीति प्रभावित न हो जाए और इसका असर भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता ग्रहण करने में न पड़े, उसको देख भारत गुपचुप तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि भारत ने जब अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, उसके बाद पाकिस्तान और चीन में तबाही मच गई थी और चीन ने तो यूएनएससी में स्पेशल एक प्रस्ताव लेकर भी आया था कि भारत एशिया को खतरे में डाल रहा है इतनी भयंकर मिसाइल का परीक्षण करके। दोस्तों, इसके बाद भारत ने सबक ले लिया और अपनी सैन्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक काम करना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि अग्नि 6 मिसाइल जिसका हार्डवेयर 2013 में ही निर्मित कर दिया गया था, वह अब अपने फाइनल राउंड परीक्षण से गुजर रही है, लेकिन सरकार इसकी जानकारी गुप्त रख रही है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर अपना विचार नहीं रखा है और यही नहीं, भारत ने कभी भी इसकी मारक क्षमता क्या होगी उसका जिक्र नहीं किया है। हालांकि दोस्तों, डीआरडीओ इसकी मारक क्षमता तकरीबन 10,000 किलोमीटर बताता है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि इसकी मारक क्षमता तकरीबन 12 से 13,000 किलोमीटर तक की है, जिसकी मारक क्षमता में पूरा चीन तो आता ही है, साथ ही आधा रूस भी आ जाता है। लेकिन दोस्तों, अनौपचारिक रूप से अग्नि 6 परियोजना अपनी पटरी पर है और भारत ने इस मिसाइल के लिए आवश्यक कई महत्वपूर्ण तकनीकों को पहले ही विकसित कर लिया है और आंशिक रूप से हमने उनका प्रदर्शन भी किया है। सूत्रों ने कहा कि अग्नि 6 मिसाइल में 2 अनूठी विशेषताएं हैं, 10,000 किलोमीटर से अधिक की सीमा और यह MIRV क्षमता कई स्वतंत्र रूप से लक्षित पुणे प्रवेश वाहन लेकर चल सकती है। MIRV का एक एकल मिसाइल द्वारा ले जाने वाले स्वतंत्र युद्ध है, जिनका उपयोग एक या एक से अधिक लक्ष्यों पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, मल्टी इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल वे वॉरहेड्स होते हैं जो मिसाइल में अलग से लगे होते हैं। दोस्तों, ये मिसाइल MIRV तकनीक के माध्यम से कितनी घातक हो सकती है उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस मिसाइल में तकरीबन 10 से 12 मल्टी इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल वॉरहेड्स लगे होते हैं और जब ये मिसाइल अपने लक्ष्य की ओर जाती है तो आसमान में 500 से 600 फीट ऊपर ही इसमें से ये 10 से 12 मल्टी इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल वॉरहेड्स निकलकर अलग अलग टारगेट पर हमला करते हैं और मिसाइल जहां गिरती है वहां तो सर्वनाश कर देती है। और दोस्तों, इन 10 में से 12 मल्टी इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल में तकरीबन 1 से 4 से 5 वॉरहेड यानी कि बम आ सकते हैं। और दोस्तों, अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर भारत की यह अग्नि 6 मिसाइल जिसकी मारक क्षमता लगभग 13,000 किलोमीटर है, वह अपने 10 से 12 मल्टी इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल जिसमें एक में 4 से 5 वॉरहेड्स लगे हो वो चीन के बीजिंग शहर पर हमला कर दे तो क्या तबाही मचाएगी। दोस्तों, इतना ही नहीं, डीआरडीओ के अधिकारियों ने कहा कि मिसाइल जल्द ही भारत की विरोधियों को खतरे में डालने के लिए भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो सकती है अगले साल तक। अब दोस्तों, भारत अपनी अग्नि 6 मिसाइल की परियोजना को लेकर काफी चुप है और भारत की नजर दूसरे देशों जैसे कि चीन के इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पर भी है, जिसका नाम डोंगफेंग 17 जिसकी मारक क्षमता 12 से 15,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। अब दोस्तों, इसको ध्यान में देखते हुए भारत अग्नि 6 मिसाइल का निर्माण कर रहा है और तकरीबन 80% कार्य पूरा हो चुका है। ऐसे में दोस्तों, भारत का डीआरडीओ संगठन भारत सरकार के औपचारिक घोषणा का इंतजार कर रहा है कि कब तक भारत सरकार उनको यह ऑर्डर दे कि वे इसको भारतीय सेना को सौंपे। हालांकि दोस्तों, डीआरडीओ अभी इस पर काम जारी रख रहा है और आंशिक रूप से इसका परीक्षण भी कर रहा है। तो दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। धन्यवाद।